Welcome back to the channel. Unless you are new, then welcome. So आज आरआरबी स्केल 2 का एग्ज़ाम था और मेरा सेंटर लखनऊ पड़ा था। सेंटर का नाम है कॉस्मोस और जानकीपुर में एक्सटेंशन में है। सेंटर बहुत बेकार था। जो लोग वहाँ गए हैं उन्हें पता होगा कि कितना पानी भरा है, कितना कीचड़ है। क्योंकि कल थोड़ी बारिश हुई थी तो पूरा कीचड़ भरा हुआ है और साधन वगैरह नहीं चलते, मतलब टेम्पो विक्रम वगैरह नहीं चलता। तो आपको या तो बुक करके जाना पड़ेगा या तो कोई स्पेशल ओकेजन हो, जैसे आज एग्ज़ाम था तो सेंटर पे टेम्पो वगैरह आ जाते हैं, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो स्केल 2 का और स्केल 3 का आज एग्ज़ाम था आरआरबी का। स्केल 1 का भी होगा लेकिन मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो मेरा भी एग्ज़ाम था। मैं गया सेंटर पे किसी तरह और अटेम्प्ट किए, ठीक-ठाक अटेम्प्ट हुए, लेकिन रीज़निंग से मैं खुश नहीं हूँ। पहले मैं अटेम्प्ट बताता हूँ। रीज़निंग में मेरे अटेम्प्ट हैं 11 और 40 में से हैं ये, बहुत कम है, मुझे पता है। कंप्यूटर में 35 हैं आउट ऑफ 40, जीए में 27 है आउट ऑफ 40, इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 40, मैथ्स में 26 आउट ऑफ 40। तो मैथ्स तो मेरी अच्छी है नहीं उतनी, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम मैथ्स, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अटेम्प्ट हुआ। रीजनिंग से अब कह लो मेरी दिक्कत है क्या है, मैं पजल वगैरह सॉल्व करता हूँ तो अटक जाता हूँ, तो उसी पे अटक ही जाता हूँ, आगे नहीं बढ़ता हूँ। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मैं उस पजल को छोड़ के आगे बढ़ा हूँ। इसी एग्ज़ाम में मेरे साथ ये हुआ कि एक पज़ल है जो स्टार्टिंग में थी, जिसमें वियना, अटलांटा वगैरह था, रोम वगैरह था। तो एक लाइन में पढ़ना भूल गया था कि ही इज़ सिटिंग जस्ट अबव द वियना। आई थिंक वियना या रोम था। हाँ, रोम था। अब वो लाइन पढ़ना भूल गया मैं, उसकी वजह से पूरा टाइम वेस्ट हो गया। एंड में जब पढ़ा उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ मेरे से, मैंने छोड़ दिया। सेम दूसरी पज़ल थी, एक 9 लोग थे, एक लीनियर रो थी, कुछ नॉर्थ हैं, कुछ साउथ हैं। 2 पॉसिबिलिटी मैंने बनाई, दोनों में नहीं बना, फिर छोड़ दिया, लेकिन टाइम वेस्ट हो गया। अब टाइम वेस्ट हो गया तो उसका कुछ कर नहीं सकते, वहाँ से थोड़ा मेरा मोरल डाउन हो गया। अ, अब मैंने सोचा क्या करते हैं, ट्राई करते हैं आगे वाले, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होऊँगा, इससे कुछ नहीं होगा। बाकी फेल हो चुका हूँ बहुत से एग्ज़ाम में, ये भी फेल हो जाऊँगा। तो मैथ्स तो ठीक हो गई, इंग्लिश बहुत टफ लगी मुझे, टफ नहीं लेंदी लगी, और एक क्वेश्चन था, कुछ कनेक्टर जोड़ना था या कुछ करना था, वो मुझे समझ में नहीं आया, तुक्का मारा मैंने। बाकी मेरी इंग्लिश ठीक-ठाक है, नंबर आ जाते हैं। अ, हिंदी वालों का मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। मेरा एक दोस्त था, वो 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करके आया और अच्छे भी हैं, वो मॉक्स वगैरह में भी अच्छे मार्क्स ला रहा था। अब जीए जीए तो भाई आरबीआई से टफ आई थी, लेकिन क्या कहें, ठीक-ठाक हुआ। थोड़े अटेम्प्ट भी गेस वर्क भी है उसमें, लेकिन ठीक है। और कंप्यूटर तो ठीक ही है, ऐसे ही आती है ज़्यादातर। और मैथ्स भी ईज़ी थी, हो गए, आसानी से हो गए, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा हो, क्वेश्चन बन रहे थे मेरे से। और मेरी मैथ्स कमज़ोर है, ये ध्यान रखना। आह, ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अब देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट, लेकिन एग्ज़ामिनेशन जो है ना, वो थोड़ा मुझे तो टफ साइड ही लगा। आई कैन एक्सपेक्ट माय मार्क्स 80-85, और मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि जो मेरी प्रेफ़रेंस है उस हिसाब से मुझे पोस्टिंग मिले या ऑफ बैंक मिले। पोस्टिंग का तो चलो बाद में आएगा, बैंक मेरी प्रेफ़रेंस के हिसाब से मिले। और मेरी प्रेफ़रेंस यूपी और इवन उत्तराखंड, हिमाचल में भी होता है, तो मैं जाने का सोच सकता हूँ। लेकिन यूपी मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि कट ऑफ यहाँ की ज़्यादा जाती है और बाकी का पता नहीं। अ, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ तो शायद 55 के अराउंड होनी चाहिए, क्योंकि टफनेस लेवल तो था, कोई माने ना माने था। और रीजनिंग भी मेरे कम अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त जो मुझसे ज़्यादा अच्छे थे रीजनिंग वगैरह में, उनके भी बहुत अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। मेरे 4 दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है और चारों नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हैं, और एक के 18 अटेम्प्ट है, एक के 12 अटेम्प्ट हैं और एक के 16 अटेम्प्ट हैं। तो नहीं हुई है रीजनिंग अच्छी उनकी उतनी। हाँ, मैथ्स और हिंदी वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, या जिसने इंग्लिश सेलेक्ट किया है उसने भी ऐसे ही 30-32 अटेम्प्ट किए हैं। बाकी देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बताओ आपका कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में। और रीजनिंग मुझे बताना थोड़ा टफ था कि कैसा था।